ऐसे सटीक उपाय आज मैं आपको दे करके जाऊंगी और लाल किताब के बारे में कुछ ऐसी अद्भुत जानकारी बता करके जाऊंगी, इससे पहले शायद कभी किसी ने सुना ना हो। आपको 2 दिन में भी फर्क दिखा देंगी, 2 घंटे में भी फर्क दिखा देगी। एक रेमेडी तो ऐसी है 2 घंटे में भी। धन की बहुत प्रॉब्लम है, तो लाल किताब में ऐसा कौन सा घरेलू या कोई आसान सा उपाय बताया है कि जो धन की कमी को पूरा कर पाए? इतना बढ़िया अचूक उपाय है ना, हर किसी को डेली करना चाहिए। इसमें क्या जा रहा है आपको कहीं किसी मामले में फंसाया जा रहा है। रामबाण उपाय दर्शकों को दे रही हूँ मैं, और विश्वास है ये पूरा होगा। आपका वीजा अटक रहा है, कहीं आपके जाने में कोई रुकावट आ रही है, आप इस उपाय को करिए, रास्ते बनेंगे, पक्का बनेंगे। कि भैया कहीं पैसा दे दिया और वो फंस गया, तो अब ऐसे में लाल किताब की तरफ से कौन सी अच्छी रेमेडी होती है मैम? तो शराब छुड़ाने के लिए जो है मैम कौन सी रेमेडी है? शनि आपका पहले घर में है ना, चाहे आप शराब पिए ना पिए, आपके घर में शराब की बोतल जरूर मिलेगी। ये श्योर है। विवाह में देरी हो रही है, उसके लिए जो है लाल किताब में कौन सी बढ़िया सी एक रेमेडी बताइए, वो बताइए। बिजनेस जो है उसमें क्लाइंट जो है वो ज़्यादा भर जाए, तो उसके लिए कौन सा टूट गया मैम? आपकी क्या बरकत होगी, आपको समझ नहीं आए, कभी आपको पैसे की कमी नहीं होगी। कुछ ना घर में बड़े जिद्दी लोग होते हैं, कुछ लोग होते हैं वो नहीं करते उपाय, तो क्या उनके बेसिस पे जो है एक औरत या कोई भी घर का कोई दूसरा सदस्य वो उपाय कर दे तो क्या उस पर लग जाएगा उपाय? दर्शकों को आपके 1-2 बोनस रेमेडीज जरूर बता के जाऊंगी। वो लास्ट में हम पूछेंगे मैम। लेडीज हैं वो 43 दिन लगातार उपाय नहीं कर पाती हैं, उसके लिए भी लाल किताब में बताएगी। शनि और चंद्रमा की युति बना दी। ये तो कोई ध्यान ही नहीं देता, इसीलिए रेमेडीज काम नहीं करती है। आज का ये पॉडकास्ट वो लोग पूरा देखें जिनको विश्वास नहीं है कि रेमेडीज काम करती है भी कि नहीं करती। जी हाँ, क्योंकि आज का जो हमें रेमेडीज पता लगने वाली है ना, वो लाल किताब से आई है। अब ये लाल किताब आई कहाँ से, क्या इसके पीछे का लॉजिक है, वहाँ पे उपाय कहाँ से आए, और जो उपाय हमें दिए जा रहे हैं वो कैसे है, विद लॉजिक कैसे काम करते हैं, ये सब बातें इसके अंदर बताई गई है। और आज के हमारे जो स्पेशल गेस्ट है उनका नाम है एस्ट्रोलॉजर रेणु गुप्ता मैम। जी हाँ, रेणु गुप्ता मैम बहुत ही एक्सपर्ट है और उन्होंने विद लॉजिक हमें समझाया है कि कैसे जो है हमें उपायों को करना चाहिए, क्या तरीके हैं, और मजा आ जाएगा आपको इस पॉडकास्ट में। तो जुड़ जाइए इस इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के साथ। भाई साहब, पहले तो जो चैनल के नीचे हाइप का ऑप्शन आ रहा है ना, पहले कमेंट में जाके उस हाइप को आप प्रेस कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग द विकास पॉडकास्ट शो के एपिसोड आप लोगों से मिस ना हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वेरी इंटरेस्टिंग एपिसोड। इस पॉडकास्ट में बताए गए ज्योतिष, अंक ज्योतिष, उपाय, टोटके या किसी भी प्रकार की सलाह केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से प्रस्तुत की जाती है। इन उपायों को अपनाना, किसी सेवा के लिए भुगतान करना या किसी भी प्रकार का निर्णय लेना पूरी तरह दर्शक या श्रोता की व्यक्तिगत इच्छा और जिम्मेदारी है। किसी भी आर्थिक नुकसान, लाभ, मानसिक भावनात्मक प्रभाव या अन्य परिणामों के लिए द विकास पॉडकास्ट शो, इसके निर्माता, होस्ट या टीम के किसी भी सदस्य को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। कृपया किसी भी निर्णय या कोई भी बड़े निर्णय लेने से पहले अपने विवेक और प्रोफेशनल सलाह का उपयोग करें। मैं विकास आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल द विकास पॉडकास्ट शो में, जहां सिर्फ बातें ही नहीं होती बल्कि सॉल्यूशन भी दिए जाते हैं। और आज इस सॉल्यूशन के सफर में हमारे साथ है हमारी स्पेशल गेस्ट। चलिए सीधा गेस्ट से ही मिल लेते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार जी, थैंक यू विकास जी अपने पॉडकास्ट में इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सो मच मैम, आप भी हमारे स्टूडियो में आए, बहुत अच्छा लगा हमें। और मैम, जो आज फर्स्ट टाइम आपको देख रहे हैं, थोड़ा सा आप उनको अपने बारे में बताइए कि आप क्या करते हैं और कहाँ से है। नमस्कार, मेरा नाम रेणु गुप्ता है। मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु कंसल्टेंट, और स्पेशली मैं अपना एक्सपर्टीज़ बताऊं आपको तो रमल एस्ट्रोलॉजी में मेरा एक्सपर्टीज़ है, और लाल किताब की रेमेडीज़ में मेरा अच्छा खासा पकड़ है। बहुत अच्छे रिस्पॉन्स मुझे उसके मिले हैं। तो विकास जी, आज हम लोग बात करते हैं लाल किताब के कुछ उपायों पर। कुछ ऐसे सटीक उपाय आज मैं आपको दे करके जाऊंगी, और लाल किताब के बारे में कुछ ऐसी अद्भुत जानकारी बता करके जाऊंगी कि इससे पहले शायद कभी किसी ने सुना ना हो, और जो रियलिटी है वो चीज आज आपको पॉडकास्ट में सुनने के लिए मिलेगी। मैम, यही चाहिए। अगर हम ये देखे चले कि अगर मान लीजिए कोई कह रहा है कि भैया धन की बहुत प्रॉब्लम है, पैसे की कमी हो रही है, तो लाल किताब में ऐसा कौन सा घरेलू या कोई आसान सा उपाय बताया है कि जो धन की कमी को पूरा कर पाए? देखिए, धन की कमी को चंद्र से जोड़ते हैं हम लोग, है ना। धन के लिए लाल किताब में मंगल भी माना जाता है, शुक्र तो है ही। तो आप अगर इन ग्रहों की शुद्धता करके चल रहे हैं, भाई आप एक चांदी का टुकड़ा रखिए घर में, चौकोर टुकड़ा, पानी में डाल करके
अपने घर में रखिए या आप अपनी पॉकेट में भी रख सकते हैं। ओके। ठीक है। दूसरा, अपनी माँ का सम्मान आप जरूर करिए। अगर आपने अपना माँ के संग रिश्ता अच्छा कर लिया, माँ का आशीर्वाद आपको मिल गया, तो आपका बहुत बढ़िया, पैसों की कोई कमी नहीं होगी। माँ से आप एक चावल थोड़े से ले लीजिए और उसको सफ़ेद कपड़े में बांध करके अपने घर के लॉकर में रख दीजिए। रात दूनी आपके घर में बरकत होगी, दिन दूनी रात चौगनी। अच्छा। माँ का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। अब जहाँ पर माँ का सम्मान नहीं करा जाता, वहाँ आप कैसे पैसे की उम्मीद कर सकते हैं। सही बात। लेकिन अगर किसी की माँ में इन केस नहीं है, माँ नहीं है, तो कोई भी व्रत लेडी जिनके बाल सफेद हो, ओके, आपकी मौसी भी हो सकती है, आपकी मामी भी हो सकती है, चाची भी हो सकती है, ताई भी हो सकती है, कोई नहीं, पड़ोस की कोई लेडी भी हो सकती है, वो भी कोई नहीं है। आप मंदिर के बाहर जाइए, वहाँ बूढ़ी स्त्रियां बैठी होती हैं, उनके संग आप उनको कभी कुछ खिला पिला दीजिए, उनके हालचाल पूछ लीजिए। आप ये उपाय करके देखिए। और नहीं तो आप चांदी का वो रखिए, चौकोर टुकड़ा चांदी का, सुनार के यहाँ बड़े आराम से मिलेगा। उसको लेकर के आप अपने पास रखिए, जेब में रखिए। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, कई लोग गलती करते हैं, जेब में रखने का सुन लेते हैं, रख लेते हैं, लेकिन वो रखते हैं लेदर के पर्स में। अच्छा। अब लेदर का पर्स क्या हो गया? शनि। ओह, अच्छा। तो सावधानियां बहुत जरूरी होती हैं। ये रेमेडी, फिर लोग क्या कहते हैं, रेमेडी काम नहीं करी। तो कौन सा पर्स है? कोई भी कपड़े का या कुछ भी? किसी आप पॉलिथीन बैग में करके रख लीजिए। अच्छा। कागज में लपेट के रख लीजिए। ओके। ये भी लेकिन आप पर्स में, लेदर के पर्स में मत रखिए। आपने यहाँ पर शनि और चंद्रमा की युति बना दी। ये तो कोई ध्यान ही नहीं देता। इसीलिए रेमेडीज काम नहीं करती हैं। क्योंकि यहाँ पर लाल किताब में ये भी बताया गया कि रेमेडी करनी है तो सावधानियां भी देखनी है आपको। राइट, सही कह रहे हैं मैम। लेकिन अगर आजकल इस तरीके की प्रॉब्लम बहुत आ रही है कि भैया कहीं पैसा दे दिया और वो फंस गया, लोगों से पैसा निकल नहीं रहा, तो अब ऐसे में लाल किताब की तरफ से कौन सी अच्छी रेमेडी होती है मैम? पहले तो ये योग होना चाहिए। अगर हम बात करें प्रॉपर कुंडली के हिसाब से, है ना, तो वहाँ पर योग बनना चाहिए कि हाँ, आपका फंसा हुआ पैसा आएगा या नहीं आएगा जी। ठीक है। अब ये तो हो गई कुंडली वाली बात। अगर आपको जर्नल कोई उपाय करना है तो इसके लिए मंगल रिस्पॉन्सिबल होता है। आपका कहीं पैसा फंसा हुआ है ना, मंगल क्या है? एनर्जी वाला प्लेनेट। आपकी एनर्जी आएगी, कंसंट्रेशन आएगा, तो वहां आप एक्टिव होंगे। आपके कर्म भी तो रहेंगे ना, आपके प्रयास भी तो रहेंगे ना। आपका पैसा कहीं फंस गया, आप उसको 50 बार कॉल कर रहे हैं। अब अगर आप बैठे हैं कि भाई मेरे को मिल जाए पैसे, किसी दूसरे के थ्रू करवा दे रहे, नहीं, अगर आप एक्टिव हुए तो आपका फंसा हुआ पैसा आएगा। उसके लिए आपको मंगल की एनर्जी चाहिए। तो उसके लिए आप हर मंगलवार, अगर आपका कहीं पैसा फंसा हुआ है, तो शुरू में आप 43 डेज करिए। 43 डेज में आपको क्या करना है? गुड़ थोड़ा सा और लाल मसूर थोड़ी 100 ग्राम ले लीजिए या 50 ग्राम ले लीजिए, क्योंकि डेली कर रहे हैं तो 50 ग्राम भी चलेगी। 50 ग्राम आप लेकर के डेली गरीबों में देना शुरू कर दीजिए। कभी किसी को दीजिए, कभी किसी गरीब को दीजिए। जरूरी नहीं है कि आपको एक पर्टिकुलर पर्सन को ही देना है। अच्छा। आप किसी को दीजिए। धीरे धीरे 43 डेज में ये जो चीजें हैं अलाइन होनी शुरू हो जाएंगी। फिर भी अगर थोड़ा आपको टाइम लग रहा है, रास्ते बनते आपको 100% दिखेंगे। 43 दिन के पहले ही दिखने लगेंगे आपको। अरे वाह, क्या बात है। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, बिल्कुल जब तक मेरे हाथ में ना आ जाए चीज तब तक मुझे करना है। उसके बाद 43 दिन करने के बाद आप हर मंगलवार को ये करना शुरू कर दीजिए। तब 50 ग्राम करिए, 100 ग्राम कर दीजिएगा उसको। ओके, राइट। तो ये आपका पैसा फंसा हुआ जरूर मिल जाएगा इससे। मैम, एक ना मेरे दिमाग में एक बात आती है, मैं भी बहुत लाल किताब के उपाय किए हुए, मैंने भी करे हैं। तो हमारे टाइम पे क्या कन्फ्यूजन हो जाती कि अगर एस्ट्रोलॉजर बोल देते थे कि भैया 900 ग्राम की दाल जो है वो करनी है, अब गलती से 900 ग्राम नहीं मिल रहे भैया कहीं पे, हमने 1 किलो कर रहे हैं, तो हमारे दिमाग में डाउट रहता था कि यार 1 किलो कर रहे हैं, कहीं गलत तो नहीं कर रहे हैं वो उपाय। तो कुछ चीज़ें अगर छूट जाती है या कुछ चीज़ थोड़ा एक्स्ट्रा या कम हो जाती है, तो क्या इसका भी इफेक्ट रहता है हमारे लाल किताब पर? जी बिल्कुल रहेगा। ओह। यहाँ पर जो क्वांटिटी बताई जाती है ना, यही तो सावधानी है कि आपको जैसा उपाय दिया गया है लिख करके, आपको बिल्कुल लिख करके उपाय दिया जाता है। इसका अगर आपको जो उपाय लिख के दिया, जितनी क्वांटिटी में कहा गया, आपको वो उतनी ही क्वांटिटी में करना है। मतलब ग्रह को देखते हुए वो ग्रह को देखते हुए, ग्रह का जो प्लेसमेंट है। अब जैसे आपने 900 ग्राम कहा, तो वो प्लेनेट जिसका उपाय आपको दिया जा रहा होगा वो 9th प्लेनेट में, 9th हाउस में होगा। 9th हाउस में। अब अगर आपने कर दिया 1 किलो, तो वो पहुंच गया 10वें वाले में। तो आपको रेमेडी का फायदा होगा ही नहीं। आप करते रहिए। कम आपने कर दिया तो वो पिछले वाले घर में चला गया, वहां का उपाय हो गया। और जैसे 3-4 चीजें मिला के कहते हैं कि दे दो, और हमने 2 दी या 3 दी, 1 नहीं मिली, तो क्या इसका भी इफेक्ट रहता है? हाँ,
ये कॉम्बिनेशंस दिए जाते हैं ना। अगर कहीं पर किसी आप जिस भी काम के लिए आपको रेमेडी मिली है, अगर वहां पे मान लीजिए 2-3 प्लेनेट की दृष्टि जा रही है, चोट पड़ रही है वहां पर, तो उन प्लेनेट्स को शांत करने के लिए दी जाएगी ना। अब आपने मान लीजिए करना आपको 3 का उपाय है, आपने 2 का करा, तो कहाँ पूरे रिजल्ट नहीं मिलेंगे आपको, और रिजल्ट हो सकता है ना भी मिले। अच्छा, ये भी हो जाता है? ये भी हो जाता है, क्योंकि अब मान लीजिए किसकी पावर कैसी है ये तो देखिए कुंडली देख करके पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर जितने भी उपाय आपको दिए जाएं, वो उपाय अगर आपने ईमानदारी से, विश्वास से करे हैं, तो आपको रिजल्ट जरूर मिलेंगे लाल किताब के। अब ज्यादातर लोग इसीलिए बाद में क्या कहते हैं, उपाय सुन लेंगे, उनको लगेगा हम कर लेंगे 43 दिन के उपाय हैं, लंबे उपाय हैं, नहीं कर पाए। अगर आपने 43 दिन कंटिन्यूअसली नहीं करे हैं, बीच में आपका छूट गया, आपको फिर से 43 दिन शुरू करना पड़ेगा। अच्छा, 43 दिन तो आपको करना ही करना है, छूटना नहीं चाहिए, छूटना नहीं चाहिए बीच में। तो ये कुछ लाल किताब की कंडीशंस हैं जो आप अगर फॉलो करते हुए करते हैं ना रेमेडी, तो विकास जी हर हालत में आपका काम होगा। जिस चीज के लिए आप रेमेडी ले रहे हो वो काम आपका होगा ही होगा। एक मैंने बात और बड़ी दिमाग में उस टाइम पे आती थी कि बोला जाता था कि बारिश अगर आ रही हो तो उस टाइम पे उपाय नहीं करने चाहिए। क्या ये इसके पीछे क्या साइंस है? इसके पीछे साइंस ये है कि जब बारिश होती है ना तो काले बादल होते हैं। अच्छा, बादल काले ही होते हैं। काले बादल को लाल किताब में राहु कहा गया है। तो राहु काल में आप जो रेमेडी करेंगे, अच्छा, उसका इफेक्ट आपको नहीं मिलेगा। तो मौसम खराब होगा तब भी नहीं करना चाहिए? तब भी नहीं करना चाहिए। काले बादल हो, बारिश होने शुरू हो जाए, आपको नहीं करना है। आपको सूर्योदय के बाद करना है और सूर्यास्त से पहले करना है। सूर्यास्त से भी आधा घंटे पहले, क्योंकि हमको जब सूर्यास्त दिखता है सूरज काफी नीचे जा चुका होता है। तो मतलब थोड़ा ऊपर दिखे तब, थोड़ा ऊपर दिखे तब करना है। और क्या उपाय? आप बहुत अच्छा आपने विकास जी क्वेश्चन करा, क्योंकि मेरा जो मेन पर्पस है ना, देखिए आपको अपनी प्रॉब्लम्स पता है, रेमेडीज आपको बहुत सुनने को मिलती हैं, लेकिन आपका जो मन में एक आपका जो एक मन में डाउट रह जाता है, वो डाउट ये रह जाता है कि रेमेडी काम नहीं करती। सही बात है ना? लोग यही बोलते हैं रेमेडी काम नहीं करती, रेमेडी काम नहीं करती। हाँ। ये वो बता के गए थे, ये वो बता के गए थे, रेमेडी काम नहीं करती। लेकिन आपको आज मैंने आपको शुरू में कहा कि मेरा जो आज का काम पर्पस है वो यही है कि मैं आपको सही तरीका बताऊं और रियलिटी बताऊं कि आपकी रेमेडीज काम कैसे करेंगी। इसके लिए आप देखिए, आपको लाल किताब की रेमेडी, एक तो आपने बारिश वाली बात कही, उसमें नहीं, आपको अवॉइड करना है। दूसरा, आपको सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले करनी है। तीसरा, आपको चौथ, नौवीं, चौदस हिंदी कैलेंडर के हिसाब से, अच्छा, चौथी तिथि, अच्छा, नौवीं तिथि और 14वीं तिथि, अच्छा, इनमें आपको कोई भी लाल किताब के 43 दिन वाले उपाय शुरू नहीं करने, नहीं तो आपको उसका फल मिलेगा ही नहीं। अच्छा, शुरू नहीं करने। ओनली 43 डेज वाले या कोई से भी? 43 डेज वाले। अच्छा, 21 दिन या 7 दिन के हो तो वो कर नहीं, वो भी नहीं करने। जो लंबे उपाय चलने हैं, हाँ, अच्छा, जो लंबे उपाय चलने वो नहीं करने। अभी कोई आपको 1-2 दिन का दिया कि आज आप मंदिर में ये रखाओ, राइट, वो आप कर लेंगे। आज आप ये वाला चीज दान दे दो, आज ये चीज जा करके जल में प्रवाहित कराओ, वो चीज आपकी चलेगी। लेकिन जो आपके लंबे उपाय दिए जाएंगे, 1 हफ्ते का भी दिया जा रहा है, तो वो नहीं आपको करना है। ओके, वो इन तिथियों में ध्यान रखना है कि उसमें नहीं करने हैं। और एक मैम, बड़ी से बड़ी जो बीमारी चली आती है, लंबे समय की बीमारी होती है, जैसे घुटनों की परेशानी हो गई या कोई भी इस तरीके की चीज, उसमें लाल किताब में क्या उपाय मिलता है मैम? देखिए विकास जी, मैं इसके लिए कहना चाहूंगी कि पहले तो डॉक्टर की तो आपको एडवाइस लेनी ही लेनी है, मेडिसिन अपनी नहीं छोड़नी है, प्लस आपको उपायों की पावर को अपने को लेकर के साथ में तब आगे चलना है। अब जैसे आपने बड़ी बीमारी की बात कही है, बड़ी बीमारियां जो होती हैं, लंबे टाइम तक जो चलने वाली बीमारियां होती हैं, वो भी मंगल की वजह से आएंगी आपको। मंगल क्या है? आपकी बॉडी जो है वो 75% पानी से बनी है, ठीक है। अब पानी को स्ट्रेंथ कौन दे रहा है? RBC, WBC, ब्लड, राइट। आपके जो स्ट्रेंथ दे रहा, मंगल का काम क्या है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। नहीं तो पानी ऐसी पड़ा हुआ है हमारी बॉडी में, उसको स्ट्रेंथ दी है मंगल ने। अच्छा। अगर मंगल आपका खराब हुआ तो आपको ये लंबे टाइम तक चलने वाली बीमारियां आती हैं। ओके। तो मंगल को ठीक करने के लिए आपको यहाँ पे, और मंगल आपको जो मंगल खराब हुआ फिर क्या है? वो नसें सारी बॉडी में नसें ही नसें, बुध भी आपका खराब हो गया। अच्छा। तो यहाँ पर आपको मंगल और बुध की रेमेडी करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको करना है कि गुड़ के आटे, मतलब आटे में गुड़ मिला करके 8 रोटी तंदूर में सिकवानी है आपको। 8 ही क्यों मैम? मंगल का नंबर है 8। ओह अच्छा, 9 नंबर नहीं?
ओके 8 नंबर मंगल का, इसमें एस्ट्रोलॉजी में 8 नंबर मंगल का लेते हैं, न्यूमरोलॉजी में 9 नंबर अच्छा, मंगल का वो लेते शनि को लेते हैं 8 नंबर तो। हैं जी। ओके तो एस्ट्रोलॉजी में 8 नंबर, 8वां घर जो होता है वहाँ का मालिक भी मंगल ही होता है। ओके तो मंगल को लेते हैं, तो इसलिए मंगल की 8 रोटी आपको गुड़ डाल करके, गुड़ भी क्या है मंगल, हाँ राइट। ठीक है, तो उसकी तंदूर में सिकवानी है। तंदूर क्या हुआ, आग, फायर, मंगल। रोटी गोल है, बुध। अच्छा वाओ। तो यहाँ मंगल और बुध का कॉम्बिनेशन बना करके ये आपको चिड़ियों को डलवानी है उस क्या पर्सन से। चिड़िया हुई बुध। अच्छा तो यहाँ आपने इस तरह से मंगल को और बुध को अपने ठीक करा, कंट्रोल कर दिया। उससे आपको जो लंबी चलने वाली बीमारियां हैं उनमें कुछ राहत मिलेगी। बाकी जैसे कैंसर वैंसर या इस तरह की बीमारियां हो जाती हैं, तो उसके लिए लाल किताब बताती है, गुरुजी ने भी हमारे बताया कि उज्जैन में मंगलनाथ जी का मंदिर है। अच्छा वहां पर चावल से अभिषेक होता है और ये उपाय मैंने करवाए हैं लोगों को। अच्छा फर्क उनको बहुत पड़ा और अभी भी चल रहे हैं उनके, क्योंकि थोड़े थोड़े टाइम, देखिए कैंसर जैसी बीमारी है, इतनी सही बात लंबी है। बीमारी है, तो आपको टाइम देना पड़ेगा उसकी रिकवरी के लिए, लेकिन वो ठीक हो जाती है। अपना जो थेरेपी चल रही है जो भी है वो करते रहो, वो करते रहना जी। है। साथ में थोड़ा सा अपने एक लक जोड़ने के लिए आप रेमेडीज को कर सकते एक स्ट्रेंथ आपको देनी है अपने Right. प्लेनेट को, और थोड़ा अपने अंदर विश्वास भी जगता है। जी। अगर हम कोई संग में रेमेडी कर रहे होते हैं, सही हमारे बात है। अंदर विश्वास आ जाता है, विल पावर बढ़ जाती है। मैं तो दर्शकों को यही कहता हूँ, जब व्यूअर्स पूछते हैं, बोलते हैं, कमेंट वगैरह करते हैं, ये सब फालतू की बातें हैं, फेक रहे हैं, ये कुछ नहीं होता, तो मैं यही इनको समझाता हूँ कि भैया देखो अपना काम करते रहो, जो कर रहे हो वो करो, लेकिन साथ में ये क्या करता है, ये हमारे एक तरीके से हमें लगता है कहीं ना कहीं कि हम कुछ कर रहे हैं, कोई उपाय कर रहे हैं, उसके थ्रू क्या पता कुछ पॉजिटिविटी हमारे को मिल रही हो, देखिए तो वो एक स्ट्रेंथ देता है उन चीजों को। कॉन्शियसली आप सोच रहे होते हैं कि मुझे काश कुछ ऐसा मिल जाए, मैं कर लूं। अब ये क्या है, जब आप ये रेमेडी करना शुरू करते हो ना, तो वो सबकॉन्शियसली आपके संग कनेक्ट हो जाता है। सही बात है, ये लगने लगता है हाँ हम कुछ कर रहे हैं, उस हम चीज कुछ के लिए कर रहे हैं, तो आपका वहां पे एक विश्वास जहां आया ना, और जब भी कोई लंबी बीमारियां होती है ना, वहां आपकी विल पावर स्ट्रांग होनी बहुत जरूरी होती है। सही बात है। तो ये आपकी विल पावर बढ़ाता है। वहां पर लाल किताब में ना विकास जी, ज्यादातर चंद्रमा और बुध, इनको बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेनेट माना गया है। अच्छा तो यहाँ पर मंगल को हेल्प देने के लिए, मंगल को सपोर्ट करने के लिए चंद्रमा ही आया है। चंद्रमा चावल, तो चावल से इनका अभिषेक होता है। 1 हफ्ता आप वहाँ रुकिए, जिसको भी प्रॉब्लम है 1 हफ्ता रुकिए, वहाँ पर अभिषेक होता है, उनमें पार्टिसिपेट करिए, यज्ञ हवन होते हैं। आप वहाँ इतना विश्वास आप लेकर के आएंगे कि आपकी बीमारियां ठीक होने लगेंगी। क्या बात है। ठीक है मैम, एक मैं मैम जानना चाहता हूँ कि आपने ये जो उपाय बताया बीमारी के लिए, अगर परिवार में ही मतलब कुछ ऐसा कर दे, हम कोई चीज़, कोई ऐसा उपाय कर दे लाल किताब का कि परिवार में कोई बीमारी ना आए, या फिर परिवार में कोई बीमारी चल रही हो वो दूर हो जाए, तो एक घर की जैसे एक जो औरत होती है, वो अगर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे कि हाँ घर के लिए मैं ऐसा कुछ कर दूं कि मेरे बच्चे या मेरी फैमिली को जो है इस तरीके की प्रॉब्लम ना आए, उसके लिए मैम आप कोई उपाय बताना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर फिर वही बात आती है कि घर के संस्कार है ना, जो हम पुराने टाइमों में अपने मॉरल्स थे, मॉरल वैल्यूज जो थी उनको फॉलो करते थे, आप उनको फॉलो करना शुरू करिए, घर से बीमारियां दूर होंगी। सबसे हमको फ्री की रेमेडीज मिली हुई हैं, लेकिन हम लोग करते नहीं हैं। और मैं बता रही हूँ आपको, मैं बताऊंगी भी ना आपको, बहुत लोग नहीं करेंगे उस चीज। सही बात है। उनको लगेगा हाँ हम आज कर लें, कल कर लें। सुबह आज बताइए कितने लोग सुबह उठ जाते हैं? जल्दी बहुत कम लोग। बहुत सूर्य ने हमें ऐसी चीज दे रखी है, अगर आप सुबह सूर्य को जल चढ़ा रहे हैं, तांबे का लोटा लीजिए, उसमें थोड़ा सा गेरू या लाल चंदन डाल करके, थोड़ा सा गुड़ डाल के, एक गुलाब का फूल डाल लीजिए। ये सब सूर्य मंगल की चीजें, ठीक है। आपने यहाँ पर स्ट्रेंथ एक आई, आपने सूर्य को जल अर्पण करा, आपने इस तरह से ऊपर से आपने जल डाला, और सूर्य के उस जल से जो है वो सूर्य की लाइटें आई हैं आपके पास। सूर्य की लाइट जो है व्हाइट लाइट होती है। अच्छा, 7 लाइट का मिक्सचर होता है ये। विबग्योर 7 प्लेनेट की एनर्जी आपको मिल गई। आपकी बॉडी में जो भी प्लेनेट वीक हो रहा होगा, जो किसी भी आपके काम में रुकावटें ला रहा होगा, आपको किसी तरह की बीमारियां दे रहा होगा, वो सारी एनर्जी आपको वहां से मिल जाएगी। आप स्टोन्स पहनते हैं ना, स्टोन्स का क्या, कलर्ड स्टोन्स होते हैं, सही बात है। वहां वो भी तो यही काम कर रहे होते हैं। जिस प्लेनेट की आपको
प्रॉब्लम हो रही होती है, उस कलर का आप प्लेनेट वो स्टोन पहनते हैं। सन की जो रेज आ रही होती हैं वो एब्जॉर्ब होकर के हमारी बॉडी के अंदर जाती हैं, तो वो हमारी रेमेडी बन जाती है। ओके। लाल किताब आपको फ्री का उपाय दे रही है, कोई आपको लाखों का हजारों का कोई स्टोन नहीं पहना रही। सही बात है। बीमारियां इससे दूर होंगी। दूसरी चीज, घर के सारे सदस्य नहाने के बाद केसर का तिलक जरूर करें। अच्छा, माथे पे लगाए? माथे पे सबसे पहले कैसे होता है, नाभि, फिर टंग और फिर माथे पर। ओके। और आप देखिएगा जिसके प्लेनेट खराब चल रहे होंगे ना, गुरु क्या है, गुरु ऑक्सीजन का कारक है। जुपिटर अगर हमारा ठीक है कुंडली में तो हमको ये बहुत कुछ बचा के ले जाएगा। तो जुपिटर को स्ट्रेंथ देनी बहुत जरूरी है, चाहे आप फाइनेंस की बात करें, आप रिलेशन की बात करिए, आप बीमारियों की बात करिए, कुंडली में जुपिटर स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। सही बात है। और ये देखिए, आप कई लोगों को, बहुत लोग आए मेरे पास, जब मैंने भी स्टार्ट करा था तो मेरे संग भी ये प्रॉब्लम हुई थी। माथे पे जैसे ही मैं केसर का तिलक करती थी, मेरे यहाँ दाने दाने होकर के एलर्जी। हाँ, कुछ लोगों को एलर्जी हो जाती है। ये प्रूफ है कि आपका जुपिटर इस समय खराब रिजल्ट दे रहा है। ओह, अच्छा। कई लोगों को नाभि में दाने हो जाते हैं, छोड़ना नहीं है, आपको करते रहना है वो। अच्छा, करते ही रहे तब भी आप वो करते रहिए। ये इतना बढ़िया अचूक उपाय है ना कि हर किसी को डेली करना चाहिए। इसमें क्या जा रहा है आपका? सही बात है। फ्री की रेमेडीज हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तीसरी चीज है कि आपको एक पीला कद्दू लेकर के आना है बुधवार के दिन। अच्छा। घर के सारे सदस्यों का उसमें हाथ लगवाइए। बृहस्पतिवार को, आप बुधवार को अपने घर में रखिए, बृहस्पतिवार को सुबह नहाने के बाद वो किसी भी धार्मिक स्थल पर या गुरुद्वारे में आप उस पीले कद्दू को रखाइए। ऐसा आप महीने में 2 महीने में एक बार जरूर रेगुलर वे में करते रहिए। अच्छा, महीने 2 महीने में। जुपिटर का ये भी उपाय, जुपिटर को स्ट्रेंथ देनी है, ऑक्सीजन है जुपिटर हमारी। राइट। बाकी आप घर में थोड़ा सा कपूर या लोबान जलाते रहिए। समझ गया। उससे क्या है, घर की पॉजिटिविटी बनी रहेगी। एक ना मैम, कुछ औरतों के बड़े वो मैसेजेस आते, कमेंट आते हैं कि भाई घर के जो मर्द है, जो आदमी है, वो शराबें बहुत पिए जा रहे हैं, या घर में कोई उनके बच्चे वो गलत लत में पड़ गए, तो शराब छुड़ाने के लिए जो है मैम कौन सी रेमेडी है, आप वो बताइए थोड़ा। लाल किताब के अंदर, लाल किताब के अंदर रेमेडी है, जैसे देखिए दिन के समय अगर कोई पी रहा है तो ठीक है, नहीं तो ठीक है नहीं। अच्छा, मतलब ठीक है का मतलब कि अगर वो पी रहा है, हाँ, तो आप ये उपाय दिन में भी कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है का मतलब ये हुआ ओके। भाई अब उसने जितना पी करके बोतल छोड़ दिया, ठीक है, वो बोतल आप उठा लीजिए, ठीक है। और अगर रात में पी रहा है तो फिर आप रात में तो घर से नहीं जा सकते ना, बीइंग अ लेडी आप रात में घर से नहीं जाएंगे, तो वो आप उसकी छुपा करके रख लीजिए। अच्छा, सुबह के टाइम आप जाइए, किसी भी दिन आप ये उपाय करिए, क्योंकि ये तो किसी भी दिन आप करेंगे। अच्छा, मैं एक बड़ी मजेदार आपको बात बताऊं, शनि आपका पहले घर में है ना, तो चाहे आप शराब पिए ना पिए, आपके घर में शराब की बोतल जरूर मिलेगी। ये श्योर है? श्योर, लाल किताब में लिखा हुआ है। अच्छा, तो उसमें आपको क्या करना है, ये बोतल आप ले जाओ, किसी काले कपड़े में बांध करके लेके जानी है, और पीपल के पेड़ के नीचे उल्टी दबा करके आ जाओ। ओके, पूरी दबाना है उसको? पूरी दबानी। ओके। और जो चीज से आप खोदेंगे उस चीज को वहीं छोड़ करके आना, उसको फिर लेकर के नहीं आना है। अच्छा, वो छोड़ दे उसको? इस उपाय को आप उसको दबा देना है, पूरा ढक दे, पूरा ढक दीजिए। इस उपाय को करिए, बहुत जल्दी आपको इसके रिजल्ट देखने के लिए। किस दिन करना है मैम? किसी भी दिन करिए, किसी दिन। और शनिवार को करें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या है कि ये चीजें ना आप समय के संग, टाइम के संग फिक्स नहीं कर सकते हैं। ये आपके हाथ की नहीं है, ये दूसरे पर्सन पर डिपेंड कर रही है, है ना, कि किस दिन आपके हाथ लगी वो बोतल। ये भी बात सही है। तो आप किसी भी दिन करिए। लेकिन अच्छा, एक विकास जी मैं और बात बताना चाहूंगी कि सिर्फ रेमेडी करने से कुछ नहीं होता है, आपको वहाँ अपनी इंटेंशन डालनी होती है। राइट। मैंने इतनी सारी लाल किताब की रेमेडी सुनी है, यूट्यूब पर इतना आता है, इतने पॉडकास्ट भी आते हैं, पर मैंने ये चीज़ नहीं सुनी किसी को जो हमें पढ़ाई गई है और हमें समझाया गया इस चीज़ को, कि आपको अपनी इंटेंशन बोलनी है रेमेडी बोलते समय। अच्छा, मेरा नाम ये, मेरा गोत्र ये, मैं इस काम के लिए उपाय कर रही हूँ। अगर आपके एस्ट्रोलॉजर आपको ये बता के दे रहे हैं कि भाई ये इस ग्रह में ये प्लेनेट, इस हाउस में ये प्लेनेट आपका बैठा हुआ है, हम आपसे इस चीज की रेमेडी करवा रहे हैं, तो आप ये चीज भी एड ऑन वहाँ कर दीजिए। या पूछ भी सकते कि भाई क्या चीज क्या है ये उपाय। हाँ, आप पूछ सकते हैं कि भाई ये जुपिटर का वैसे ज्यादातर
एस्ट्रोलॉजर बता देते हैं, हम जैसे हैं वो बता देते हैं right. कि ये आप बृहस्पति को अपने गुरु को स्ट्रेंथ देने के लिए कर रहे हैं, ये आपके चंद्रमा के लिए है। तो आप ये इंटेंशन वहां पे बोलिए, ओके मंदिर में खड़े होकर के आपको बिल्कुल ध्यान लगाना है और दिल से वो आवाज आनी चाहिए कि प्रभु मेरा ये चीज, या जहां पर भी आप पानी में ही बहाने जा रहे हैं, पानी में जब भी आप कोई बहाएंगे ना उपाय करेंगे, हमेशा उसको एंटी क्लॉकवाइज 7 टाइम्स आपको सर से वारना ही वारना है। एक एक चीज आप इकट्ठे भी लेके जा रहे हैं ना, हाँ, मान लीजिए समझ 2-3 चीजें इकट्ठे करनी है तो एक पैकेट आपने बनाया उसको 7 ठीक बार है। उल्टा उतारिए। ओके। कोई कहीं नहीं सुना मैंने, ये किसी पॉडकास्ट में, किसी यूट्यूब चैनल पे नहीं सुना मैंने कि ये चीजें बताई जा रही, इसलिए रेमेडीज काम नहीं करती हैं आपकी। Right. आप इंटेंशन आपकी भगवान के पास यूनिवर्स में जानी चाहिए। जब आपकी एनर्जी यूनिवर्स में जाएगी तो आपके पास वो चीजें वापस लौट करके आएंगी। मैम कुछ ना घर में बड़े जिद्दी लोग होते हैं, अब माँ तो चाहती है या वाइफ चाहती है भैया जो है उपाय करे ये इंसान, लेकिन कुछ लोग होते हैं वो नहीं करते उपाय। तो क्या उनके बेसिस पे जो है एक औरत या कोई भी घर का कोई दूसरा सदस्य वो उपाय कर दे तो क्या उसमें लग जाएगा उपाय? बिल्कुल लगेगा, बिल्कुल लगेगा। लेकिन यहाँ पर क्या कंडीशन है कि ब्लड रिलेशन होना चाहिए। भाई आजकल आप बच्चों से कह दीजिए, बच्चे करेंगे? नहीं, कोई बच्चा नहीं करेगा। सही बात है। और सबसे ज्यादा स्ट्रगल बच्चे ही इस समय झेल रहे हैं, है ना। सही कह अब माँ क्या है, माँ तो बेचारी परेशान है कि मेरे बच्चे के रास्ते सुगम होते जाएं। माँ हमेशा लास्ट टाइम तक कोशिश करेगी, सही बात माता है। पिता आपके। तो यहाँ पर माता या पिता कोई भी, बड़ा भाई छोटा भाई, ब्लड रिलेशन आपका होना चाहिए। आपके इनफेक्ट चाचा ताऊ भी, अच्छा वो भी कर सकते हैं। आपका डीएनए सेम आ रहा है, ठीक है, समझ गए। ठीक है, तो वो आप कर सकते हैं। अब बात आती है कि मान लीजिए मैंने किसी को उपाय दिया पति के लिए, पति तो नहीं करेगा ना, सही बात है। तो क्या पत्नी कर सकती है? अच्छा पत्नी कर सकती पत्नी कर सकती है, लेकिन वो इंटेंशन फिर बोलनी पड़ेगी, मैं ये, मेरा नाम ये, मेरे पति का नाम ये, हमारा गोत्र ये है और हम इस काम के लिए ये उपाय कर रहे हैं। पूरी इंटेंशन आप डालिए। आप कोशिश कर देखिए, कर्म प्रधान है लाल किताब। सही बात है। आपने अगर बिल्कुल सही तरीके से अपने कर्म पूरे करें ना, आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा रेमेडीज का। अच्छी अच्छी रेमेडीज आज पता लग रही है विद लॉजिक। जी बिल्कुल लॉजिक आप समझेंगे तब आपको विश्वास उस पे आएगा कि हमें ये रेमेडी करने से फायदा होगा। अदरवाइज तो कुछ भी बता के चले जाओ। सही बात है। अगर हम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, क्या है इसके पीछे के इंटेंशन, वो चीज के लिए बाद में मैं आपको दर्शकों को आपके 1-2 बोनस रेमेडीज जरूर बता के जाऊंगी। वो लास्ट में हम पूछेंगे मैम, तो जुड़ जाना भैया, जुड़े रहना जरूर पूछेंगे हम लास्ट में इसीलिए बताऊंगी कि आप पहले पूरा पॉडकास्ट देख लीजिए, थोड़ा सा अपना ट्रस्ट जमाइए। सही बात, तब आपको उसमें आपको कुंडली की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे वाह क्या बात है। तो आज ऐसा उपाय मिलने वाला है, कुंडली की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वो रिजल्ट, वो जो रेमेडीज हैं आपको 2 दिन में भी फर्क दिखा देंगी, 2 घंटे में भी फर्क दिखा देगी। एक रेमेडी तो ऐसी है 2 घंटे में भी, 2 घंटे में भी आपको फर्क उसमें देखने के लिए मिल जाएगा। आपकी इंटेंशन हो बढ़िया। तो जानेंगे अभी, मजेदार। अच्छा एक थोड़ा मैं जानना चाहूंगा मैम कि कर्ज में जो अगर लोग दबे हुए हैं तो कर्ज से जो कई लोग जो है सुसाइड भी कर लेते हैं, ऐसी बड़ी बड़ी घटनाएं घट जाती है, तो वो उसमें बताइए कि उसमें क्या सॉल्यूशन करे कि कर्ज से बाहर हो जाए। देखिए कुंडली में जो है ना, अगर छठे घर में मंगल और बुध है तो ये कर्ज के लिए सबसे बड़ा कर्ज कहा गया है कुंडली में। ऐसे लोगों को कर्जा नहीं लेना चाहिए। अब अगर नहीं किसी को पता, हमारे पास कोई आया है, वो कर्जा लेने के बाद आया है, सही बात है, और वो कह रहा है जी अब इतना परेशान हो गए कि कर्जा नहीं चुका पा रहे हैं। सही बात है। ऐसे लोगों को कर्जा देना भी नहीं चाहिए। अच्छा। अगर आपने भूल के भी कर्जा दे दिया, आप नाक रगड़ते रह जाएंगे, आपका 1 रुपया नहीं लौट करके आएगा। अगर कुंडली में छठे घर में मंगल और बुध है तो अब आपको रेमेडी क्या करनी है, मंगल बुध की एनर्जी को चैनलाइज करना है जी। इसके लिए लाल किताब कहती है कि आप सुबह नहाने के बाद सूजी का हलवा बनाइए। अच्छा। सूजी के हलवे में आप पानी की जगह दूध डालेंगे, चंद्रमा। ओके। चंद्रमा पैसा। ओके। तो वहां आपने सूजी का हलवा बनाया, बिल्कुल वैसे ही बनेगा, सिर्फ पानी की जगह आप दूध डालेंगे और आप मंदिर में ले जाएंगे, हनुमान जी को वहां पर अर्पित करेंगे। हनुमान जी मंगल, वहां पर हनुमान जी को भोग लगाया, अपनी इंटेंशन बोली कि प्रभु मैं इस तरह से कर रही हूँ और मेरा ये उपाय पूरा करिए और मेरा जो कर्जा है वो जल्दी उतारिए। ठीक है। उसके बाद आपको वो खुद नहीं लेना है प्रसाद, वो आपको 5 या 6 कन्याओं को बांटना है। कन्या क्या है? छोटी कन्या है, 9 साल से छोटी कन्याएं बुध होती हैं। अच्छा। ओके। तो यहाँ आपने मंगल बुध और आपने डाल दिया यहाँ पर शुक्र, जो हलवा बन गया, तैयार हो गया, जो कुक्ड फूड है ना आपका, वो शुक्र है। ओके। अच्छा। तो यहाँ पर शुक्र भी पैसे का कारक, चंद्रमा भी पैसे का कारक,
मंगल बुध की वजह से प्रॉब्लम आ रही थी, आपने वहाँ पर एनर्जी उनकी चैनलाइज करी, बैलेंस करी, कन्याओं को दिया। ऐसा आपको आप या तो 43 दिन लगातार कर लीजिए, और अगर आप 43 दिन लगातार नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसमें हर मंगल करना शुरू कर दीजिए। अच्छा, एवरी ट्यूसडे करिए और आपको इसके इतने अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे ना, कोई तोड़ नहीं है इस उपाय का। अच्छा, वाह। और एक उपाय मैं आपको बताती हूँ। नहीं, आगे बढ़ने से पहले मैं ये जानना चाहूँगा, जो आप कह रहे हैं कि अगर मान लो किसी ने डिसाइड कर लिया मैं 43 डेज करूँगा इसको, एक बार अगर बना के रख ले, क्या उसको 2 या 3 ऐसे नहीं, डेली बनेगा? डेली फ्रेश बने। आप भगवान का भोग लगा रहे हैं ना। सही बात है। नहीं, कुछ लोगों की ये थिंकिंग होती है, यार मैं ज्यादा बना के रख लूंगा, 2-3 दिन करता रहूंगा। भून करके भी नहीं रखना है। अच्छा, भून के भी नहीं रखना। जैसे कई बार होता है कि घरों में लेडीज सूजी भून करके रख लेती हैं, है ना, ऐसा नहीं करना है। आप देखिए, उपाय अगर आप सही तरीके से कर रहे हैं ना और पूरे विश्वास के संग कर रहे हैं तो काम करेंगे। यूनिवर्स हमेशा आपके लिए बैठी हुई है। ये किताबें लिखी इसीलिए गई हैं, ये एस्ट्रोलॉजी बनी ही इसीलिए है कि लोगों को, किसी ने भगवान नहीं देखा। विकास जी, जब लोग परेशान होकर के एस्ट्रोलॉजर के पास आते हैं ना, तो वो ये सोचते हैं ये भगवान है हमारे लिए, ये हमको इस मुसीबत से पीछा छुड़ाएगा, हमको रास्ता दिखाएगा। तो ये इतना विश्वास आप फिर मान करके चलिए कि अगर आपने रेमेडीज सही तरीके से करी हैं तो आपको उपाय जरूर फलित होंगे। वही है मैम, जब कमेंट में भी लोग इसमें प्रॉब्लम अपनी लिखते हैं ना, तो मेरे भी दिल से इच्छा होती है कि मैं उनकी जहां तक हो सके मदद करूं, लेकिन उनको थोड़ा सा दिमाग में ये भी बैठाता हूं, भाई तुम काम करते रहना, कर्म सबसे ऐसे मत करना कि भाई तुम 100% इस पे बिलीव करके बैठ गए घर पे। बिल्कुल बिल्कुल, कि भाई कर्ज में डूबे हुए हैं, ये उपाय कर रहे हो और मैं घर में बैठा हूँ आराम से। नहीं, अपना कर्म करते रहो और साथ में इन चीजों को यूज करो। तो मेरी तरफ से पूरी कोशिश होती है कि मैं उनकी हेल्प कर पाऊँ जाए ज्यादा। जी मैम, सेकंड क्या उपाय बता रहे थे आप? सेकंड उपाय मैं ये बता रही थी, ये भी बड़ा अच्छा उपाय है। कर्ज में या कहीं पैसा फंसा हुआ है आपका, उसको निकालने के लिए है। ये 43 दिन का उपाय है, लगातार आपको करना है। सोमवार के दिन आपको, अच्छा इसमें 43 स्टील की कटोरियां आपको लेनी है, चाहे छोटी छोटी कटोरी ले लीजिए, है ना। ये उपाय कर ही जाते, करवाए हैं और करते हैं लोग। ठीक है। जो स्टक पैसा है वो आ जाता है इससे। ओके। तो हर दिन सोमवार को आपको रात में एक अनार लेना है। अनार के 37 छिलके के 37 पीसेस करने हैं। अच्छा, बिल्कुल काउंटिंग यही रखनी है आपको। 37 ही? जी। उसको दूध में डिप करके अपने सिरहाने रख करके सो जाइए। ये उपाय मैंने किसी को दिया, उनका मेरे पास फीडबैक आया कि उनका काम 43 दिन के पहले ही हो गया। वाओ। मैं कुछ फीडबैक्स जो है वो लगा देता हूँ स्क्रीन पे, ताकि आप लोग समझ जाए कि हाँ भाई जो बात बोली जा रही है वो काफी हद तक सही है। जी जी। उसके बाद वो सुबह आप जा करके पीपल के पेड़ के नीचे रख करके कटोरी आ जाइए। फिर आपको मुड़ के नहीं देखना है। ओके। ये एक तरह का टोटका है। इसमें आपको मुड़ के नहीं देखना, घर आकर के अपने हाथ पांव अच्छे से धोने, अपने काम पे चलिए जाइए। कटोरियाँ छोड़ दे, कटोरी वहीं छोड़ के आनी है। 43 कटोरी आपको स्टील की इस तरह से अरेंज करनी होंगी और डेली ये 43 दिन उपाय करना है, बीच में छोड़ना नहीं है। बहुत अच्छा उपाय बताया मैम आपने। अब कई बार समस्या, विकास जी, जब मैं बता ही रही हूँ, सारी जानकारी दे रही हूँ, तो मेरी कोशिश है कि बहुत सारे डाउट्स हो सकता है आपके दिमाग में ना आ रहे हो, पर आपके दर्शकों के जरूर, जो लेडीज होंगी उनके दिमाग में जरूर आएगा। लेडीज हैं वो 43 दिन लगातार उपाय नहीं कर पाती हैं। हाँ, समझ गए। प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लम होती है, नहीं कर पाती हैं। उसके लिए भी लाल किताब में बताया गया है। जी, बताइए। कि अगर आपकी जैसे डेट आने वाली है पीरियड्स के टाइम, तो आपको पहले से आइडिया रहेगा कि मेरी डेट्स आने वाली है, या जो बॉडी बता देगी आपकी कि हाँ आपको डेट्स आने वाली है। तो आप थोड़े से चावल ले लीजिए, उसको कच्चे दूध में धो करके सफेद कपड़े में बांध करके पूजा के स्थान पे रख दीजिए। अच्छा। अगर आपकी 6 दिन रेमेडी पहले हो चुकी है, उसके बाद जब आप जिस दिन क्लियर हो जाए, उस दिन आप फिर से उस उपाय को कंटिन्यू करेंगी, तो आपको वो 43 दिन रिपीट नहीं करना पड़ेगा। 6 दिन अगर आपका पहले हो गया, तो उसके बाद 7वें दिन से रेमेडी जिस दिन आप शुरू करेंगी वो 7वां दिन काउंट होगा। ये सही चीज आपने बता दी साथ में मैम। तो ये लेडीज के लिए, क्योंकि मैं सोच रही थी कि शायद आप पूछें मेरे से। दरअसल ये चीज मैं सबसे आखिरी में पूछता, मेरे दिमाग में था लेकिन मैं आखिरी में पूछता, आपने पहले बता दिया, बहुत अच्छा। क्योंकि मेरे पास जो आती है लेडीज, उनके संग दिक्कत यही होती है कि उपाय बताते हैं ना, तो उनका ये होता है कि मैडम हम 30 दिन मतलब 47, सही बात है, 34 दिन 43 दिन ऐसे कैसे कर पाएंगे रेमेडी। तो वहां पर ये उपाय बताना होता है। आज बिल्कुल दे करके जाऊंगी मैं आपको सब कुछ, कि रेमेडी आपके फीडबैक आने चाहिए। सही बात है कि आपके संग ये रेमेडी काम करी, जो आपके दर्शकों ने करा है इन रेमेडीज को, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, वही हमारी सक्सेस है। राइट मैम। एक सबसे बड़ी बात है कि शादी में जो है लोगों को देरी हो रही होती है, विवाह में देरी हो रही है,
उसके लिए जो है लाल किताब में कौन सी बढ़िया सी एक रेमेडी बताइए, वो बताइए मैम। इसके लिए मंगल और जुपिटर अच्छा। रेस्पॉन्सिबल यही होते हैं। अगर मान लीजिए लड़के को प्रॉब्लम, देखिए पहले तो विकास जी एक अचूक उपाय है केसर का तिलक। अच्छा। नाभि, जुबान और माथे पर। आप बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग करके रखिए, अपने जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करके रखिए, आपको बीमारी, रिलेशनशिप, पैसा, काम में रुकावट, बहुत सी चीजें ऑटोमेटिकली सेटल डाउन होती जाती है। ओके। ये अलग बात है कि एकदम किसी की दशा महादशा आई, उस समय वो चीज थोड़ी सी बढ़ जाएगी। अच्छा। तो आप उसके लिए बैठे एस्ट्रोलॉजर भी, और आप अगर आप रेगुलर उपाय कर रहे हैं ना तो उतनी प्रॉब्लम आएगी नहीं आपको लाइफ में। Okay. कि एकदम आप परेशान हो गए, दौड़ करके आप एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं। कुछ रेमेडीज आप खुद घर में करते रहिए। Okay. तो हल्दी के विवाह के लिए मैं बता रही हूँ, एक तो ये केसर का तिलक वाला उपाय हो गया। दूसरा, आप हल्दी के नहाने के पानी में चुटकी भर हल्दी डाल लीजिए। अच्छा। इससे नहाया करिए। ओके। लड़कियों के लिए स्पेशली है कि किसी की जैसे शादी के समय मेहंदी लग रही होती है, उसी मेहंदी से अपने हाथ में, ये टोटका है, अच्छा, उससे जो है वो अपने हाथ में मेहंदी लगवा लें। बाकी लड़कियों को गौरी शंकर का रुद्राक्ष का जो है वो धारण करना चाहिए। क्या मैम? रुद्राक्ष जो है? हाँ, ओके। रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। ठीक है। 21 दिन सुंदरकांड पाठ करिए लगातार। ओके। लगातार 21 दिन आपको सुंदरकांड का पाठ करना है और शंकर जी पर जल चढ़ाते रहिए। ओके। ये उपाय करिए। और लड़के के लिए ये सारे उपाय हैं, जैसे हनुमान चालीसा हो गई या सुंदरकांड का पाठ हो गया, हल्दी के पानी से नहाना है, ये सारी चीज़ हो गई, केसर का तिलक लगाना है। प्लस इसके संग एडिशनल है 5 रुपए की जलेबी देशी घी की। अच्छा, डेली रुपए की? बस 5 रुपए की। अच्छा। सिर्फ हमें हनुमान जी को भोग लगाना है, ओके। उन तक अपनी अरदास पहुंचानी है। उसमें खाना नहीं ना बांटना। ओके। 5 की जगह 5 की नहीं मिल रही, आप 10 रुपए की कर लीजिए। समझ गया। कहने का मतलब है कि आपको ऐसा नहीं है सिर्फ आपको हनुमान जी के सामने चुपचाप रख करके आनी है वो। ओके। उनका ना भोग लगवाना है आपको, ना किसी को बांटना है। ओके। वो पंडित जी जो करें उसका। ठीक है। ठीक है। ये 43 दिन लगातार करना है। अब आपको लगे कि एक ही मंदिर में जाके 43 दिन रख करके आ रहे हैं, ये सारे संकोच, क्योंकि ये सारे मेरे पास आई हुई है चीजें। ये अच्छा लॉजिक बताया, ये मेरे दिमाग में नहीं आया। ये ना डाउट्स आते हैं जो जिनको रेमेडीज दीजिए, फिर वो कहते हैं कि भाई एक ही जगह जा रहे हैं, वहां पंडित जी शक करने लगेंगे, पता नहीं क्या करने आ रहा है, लोग देखने लगेंगे। किसी भी मंदिर में आप जाइए। अच्छा, जरूरी नहीं है कि आप एक ही मंदिर में ये उपाय कर रहे हैं शुरू से, तो आप वही करिए। एक और मेरे दिमाग में इससे रिलेटेड आ रहा है जी। जलेबी को बाहर निकाल के रखना है या मैम पैकेट में ही रहने दे? नहीं, बाहर। अच्छा, बाहर निकाल के रखना। दोने में 5 रुपए की जलेबी को या आप उससे दोना भी एक ले लीजिए। हाँ। तो दोने में निकाल के रखिए, या आपको उसमें बैग में दिया है, पेपर बैग नहीं चलता है तो है ना, पेपर बैग में बाहर निकाल करके आप रखिए। देशी घी की जलेबी हनुमान जी को अर्पित करिए। 43 दिन लगातार करिए। 43 दिन से पहले ही काम बनेगा आपका। क्या बात है, बहुत पर बढ़िया। यह है कि योग भी होना चाहिए। देखिए यहाँ पर कुंडली थोड़ा सा यहाँ काम कुंडली करती काम है आती है। कि अगर मान लीजिए विवाह का योग नहीं है ना, और हम विवाह करवाने के उपाय करवा रहे हैं, तो वहां पे उपाय काम नहीं करेंगे। सही बात है। नहीं, आप पहले करके देखिए, नहीं होता तो आप फिर एक सलाह लीजिए बढ़िया से। अच्छा मैम, एक मेरे लास्ट जो क्वेश्चन मेरे दिमाग में है कि बिजनेस जो है उसमें क्लाइंट जो है वो ज्यादा भर जाए, तो उसके लिए जो है लाल किताब में कौन सा टूटका है मैम, कौन सा उपाय है? देखिए यहाँ पर शुक्र को स्ट्रॉन्ग करिए। ठीक है, शुक्र को स्ट्रॉन्ग करिए, चंद्र को स्ट्रॉन्ग करिए, मंगल कर्म आपका, बुध स्ट्रॉन्ग करिए, शनि स्ट्रॉन्ग करिए। ये इतने प्लैनेट्स को आपको स्ट्रेंथ देनी ही पड़ेगी। अच्छा। देखिए शनि क्या है? कर्म आपका है ना, बिजनेस आपका जो करियर है वो शनि हो जाता है। बुध क्या है? आपकी बुद्धि। ओके। बिजनेस। राइट। ठीक है। चंद्र पैसा। राइट। शुक्र अट्रैक्शन, मनी को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है। मंगल आपको काम करने का कॉन्फिडेंस देगा। राइट। तो ये सारे प्लैनेट्स अगर आप इकट्ठा करके चलते हैं, देखिए अब इनके लिए क्या रेमेडी बन जाती है कि आप वर्क प्लेस पे, आपने देखा होगा विकास जी, अभी जैसे दिवाली आने वाली है, त्योहार आएंगे, तो लोग क्या है, बिजनेसमैन जितने होंगे वो गेंदे के फूल से सजावट करते हैं। हाँ जी। कभी नोटिस करा उसके पीछे क्या लॉजिक है? नहीं। गेंदे का फूल इज बुध। ओह अच्छा। बुध, बिजनेस में आपने बुध की स्थापना कर दी। ओके। आपका बिजनेस बढ़ेगा। ओके। आप मंदिर जाते हैं सुबह, आप यहाँ पर एक चीज और ध्यान दें। चलिए पहले मैं ये बताती हूँ। शुक्र को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक तो आप अपना जो भी वर्क प्लेस होगा, जो भी आपका बिजनेस ऑफिस होगा, जो भी चीज है, वहां पर थोड़ा सा परफ्यूम वगैरह स्प्रे करके रखिए। ओके। ये अट्रैक्ट करेगा क्लाइंट्स को आपके। दूसरा, जब भी आप अपने
शॉप पर जाएं या अपने बिजनेस में जहां पर भी आपको जाना है जाएंगे, तो वहां पर सुबह जाने से पहले आप गाय को हरा कोई भी चारा, पालक, कोई भी हरी सब्जी अच्छा। आप उसको खिला करके आइए। ओके शुक्र जो है, गाय शुक्र है, ओके। हरी चीज बुध। ओ आपको हर तरफ से प्लैनेट्स को स्ट्रेंथ देनी है। क्या बात है। घर से माँ के चरण स्पर्श करके निकलिए। ये सब पहले हम लोग करते थे, सही बात है है। ना, अब आजकल लोग नहीं कर रहे हैं। चांदी का टुकड़ा एक आप अपने जो व्यवसाय है वहां पर भी स्थापित करिए। पानी में लीजिए, चांदी की कटोरी लीजिए, Right. उसमें पानी भरिए और उसमें उस चांदी के चकोर टुकड़े को डिप करके अपने गले में या अपने कहीं पूजा स्थान पे जो आपने वहाँ व्यवसाय में अपने पूजा का स्थान बना रखा होगा वहां पर आपको करना है। क्या बात। और आपको सबसे अच्छी रेमेडी, बल्कि ये जॉब वालों को भी करना चाहिए और बिजनेस वालों को भी, जो भी आपकी इनकम है उसमें से 5% या 10% आपको भगवान के नाम से हमेशा निकालना चाहिए। जब आपकी सैलरी आए आपको ये 5 या 10% जरूर निकालना चाहिए। आप देखिए आपकी क्या बरकत होगी, आपको समझ नहीं आए, कभी आपको पैसे की कमी नहीं होगी, हमेशा बरकत आपका बढ़ता ही चला जाएगा। अब बिजनेसमैन क्या करे, ये उन्होंने साल भर इकट्ठा कर लिया, ठीक है, उसके बाद एक बार में 100 कन्या, छोटी कन्या बुध, उनको हलवा शुक्र, आज में बना है मंगल। आप ये 100 कन्याओं को जिमाइए, पूरी और हलवा, पूरी गोल बुध आ गया, ठीक है। तो इस तरह से स्ट्रेंथ दी जाती है। और बात बीच में कभी कभी आप मंगलवार को महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में आप कन्या पूजन करते, 5-5 कन्याओं को भी आप पूरी और हलवा खिलाते रहेंगे। कभी आपका बिजनेस स्टक नहीं होगा, आपको बिजनेस में हमेशा ग्रोथ मिलेगी। क्या बात है मैम। ये जो आपने 5% बोला, मान लीजिए किसी की इनकम 5 लाख है, 50 लाख है, उसका 5% तो बहुत ज्यादा निकलेगा, तो फिर उतना ही करना। देखिए ये अपनी श्रद्धा से कुछ भी, अपनी श्रद्धा है। मैंने आपको एक मिनिमम बताया, जो बताए थे हम लोग। आप कम निकालना चाहते, कुछ भी आपकी आपको चीजें ना मन से, दिल से निकलनी चाहिए। राइट। काम वही करेंगी। अगर आपने कोई चीज जबरदस्ती करी है ना, वो काम नहीं करेगा। आपका मन है, आप 1 रुपया निकाल दीजिए, राइट, आप 2 रुपया निकाल दीजिए, कुछ बोझ नहीं लगता इसमें। जिसकी लाखों में इनकम होगी ना, वो निकालेगा। आप देखिए इतनी बड़ी बड़ी जो डोनेशंस जाती हैं ना, अब अमरनाथ जी में इतने भंडारे लगते हैं जगह, अब कांवड़ का होता है, देखिए जगह जगह स्टॉल लगते हैं, तो कहाँ से पैसा आता है? हाँ, सही बात ये यही लोग देते हैं जो लाखों में कमा रहे होते हैं। ये वही लोग दे रहे होते हैं, तो देते हैं लोग, ऐसी बात नहीं है। चलिए मैम, चलते चलते अब आप बताइए कौन सी आप रहस्यमय उपाय बताने वाले हैं जो आप बोल रहे थे कि मैं लास्ट में बताऊंगी। जी बताइए। इसमें चलिए, बहुत चीजें होती हैं कि आपकी कहीं पे कोई डील फाइनल होनी है, ठीक है, या आपके ऊपर कोई केस, गलत केस हो गया है, आप इनोसेंट हैं, बट हाँ यहाँ पर यह है कि आप इनोसेंट होने चाहिए। हाँ, राइट, ठीक है, आप इनोसेंट हैं, आपके ऊपर कोई गलत केस हो रहा है, आपको कहीं किसी मामले में फंसाया जा रहा है, रामबाण उपाय आंख बंद करके दर्शकों को दे रही हूं मैं, और विश्वास है ये पूरा होगा। अच्छा। 2 पान का बीड़ा आप लगवाइए, जो पूजा के पान होते हैं, ठीक है, उसकी डंडी नहीं तोड़नी है। ओके। बिल्कुल जैसे पान लगता है वैसे पान का बीड़ा लगवाइए, उसमें गुलकंद आपको ज्यादा डलवाना है बस। अच्छा। गुलकंद शुक्र, ठीक है, और मंगल की भी एनर्जी होती है उसमें। पान हो गया बुध। ये सब आपकी रुकावटें दूर करने के लिए 2 बीड़ा आपको लगवाने हैं, और जाकर के मंदिर के सीढ़ियों में रख करके आइए। अच्छा। आइए, पीछे मत मुड़िए, चुपचाप आ जाइए। ओके। आप कर लीजिए 5। दूसरे दिन ही आप देखेगा, आपको कहीं ना कहीं से ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि या कहीं से मैसेज आ जाएगा कि हाँ आपके फेवर में बात चल रही है वहां पर। क्या बात है, होगा ही होगा, ऐसा होगा, पक्का होगा। इसमें कोई कुंडली की जरूरत नहीं है, पर हाँ अपना विश्वास आप करिए, इस चीज को करिए। पर आप ये ध्यान रखिएगा, जब आप ये उपाय करने जाएंगे ना, काले बादल घिरेंगे। हाँ, अच्छा, घिरेगी ये, मतलब या कोई ऑब्स्टेकल आएगा। जब भी आप कोई रेमेडी करने, देखिए प्लैनेट्स रोकते हैं, उनकी एनर्जी रोक रही है आपको उन कामों को करने के लिए, तो वहां पर आपको रुकना नहीं है। आप एक विश्वास लेकर के, बारिश पूरे टाइम तो रहेगी नहीं, सही बात है, ठीक है, जब रुकेगी तब कर लो, जब रुकेगी तब कर लो, दिन छिपे से पहले कर लो। इसलिए सुबह करने की सोचिए,
कि सुबह से करते करते शाम तक आपको ऐसा मौका मिल ही जाएगा। हाँ, सही बात कि है। आप कर लेंगे उस उपाय को। बहुत पर आपकी इंटेंशन होनी चाहिए। एक उपाय और ले लीजिए जी मैम, बताइए। आजकल बच्चों को रहता है विदेश जाने का बहुत शौक है हाँ, सही बात है ना। जी। लाल किताब कहती है कि विदेश जाने के लिए आप बुधवार की रात में चने की दाल, 1 मुट्ठी चने की दाल भिगो करके रखिए। सुबह जा करके वो बच्चा छत पे डाला है। अच्छा, आपने जुपिटर को कहाँ पहुंचा दिया? 12वें घर में। ओके। कुंडली, छत जो है वो कुंडली का 12वां घर है। ओके। और वो फॉरेन का भी है। ओ। आपने जुपिटर को वहां पर एक्टिवेट कर दिया, हम्म। बच्चा जाएगा, घर से दूर जाएगा। और कितनी दाल मैम? कितनी भी? 1 मुट्ठी। 1 मुट्ठी बस? क्या बात है। कितने समय तक मैम? हर बृहस्पतिवार कर लीजिए। अच्छा। रास्ते बनने शुरू हो जाएंगे। क्या देखिए, बात। 1 दिन का काम नहीं है। राइट। आपके मन में आया ये, आपका वीजा अटक रहा है कहीं, आपके जाने में कोई रुकावट आ रही है, आप इस उपाय को करिए, रास्ते बनेंगे, पक्का बनेंगे। ये ऐसे अचूक उपाय हैं कि जो आंख बंद करके दिए जाते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं कि स्टक हो रहे हैं इन चीजों में। ये Right. बिल्कुल डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं। सही बात है। स्टक हो रहे हैं तो यहाँ पर आप ये वाले उपाय कर सकते हैं। उपाय निकाल रहे हैं ना, वो लाल किताब से निकाल रहे हैं। अब आपके दिमाग में ये आता है कि भैया लाल किताब क्या है, कौन सी चीज है, तो पहले थोड़ा सा जान लेते भैया लाल किताब है क्या। तो मैम सबसे पहले एक बात बताइए कि लाल किताब क्या होती है, कहाँ से आई है, क्या है ये, कहाँ से इतने उपायों के भंडार लेके आई है? देखिए, लाल किताब जो है एक एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी का ही पार्ट माना जाता है। अच्छा। अब जैसे आपने मेरे को यहाँ पे इनवाइट करा, आपने मुझे एक एड्रेस अपना सेंड करा, है ना। अब मेरा क्या था कि मेरे को पता है कि ये लोकेशन कहाँ है, तो मैं अपना नॉर्मली आ रही हूँ। जिस समय गूगल मैप नहीं चलते थे, ठीक है, कहीं बीच में मैं रुकी, मैंने किसी से एड्रेस कंफर्म करा, किसी से डायरेक्शन ली, तब मैं आपके पास तक पहुंची। और दूसरा वे क्या है, अब आजकल हमारे पास क्या है, गूगल मैप। तो मैंने अगर गूगल मैप पर आपका एड्रेस डाला तो मेरे को सीधे यहीं पे लोकेशन आकर के आपकी मिली। तो बस यही डिफरेंस है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो है वो इतनी डीप है और इतनी वास्ट है, 300 साढ़े 300 साल पुरानी है। जब हमारे ऋषियों ने वो कहाँ से लिखी थी आप सोच नहीं सकते। आज नासा के लोग भी ताज्जुब करते हैं। जो प्रेडिक्शन 300 साढ़े 300 साल पहले करे गए थे वो आज उनकी वैलिडिटी पूरी दुनिया कर रही है। तो अब इतनी डीप साइंस है वो कि उसमें देखिए 12 राशियां, 9 प्लैनेट्स, 27 नक्षत्र और उनकी दृष्टियां, उनकी युतियां, तो इतना गहरा होता है। जब कोई बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर होगा ना, वो एक एक चीज, एक एक कदम फूक फूक के प्रेडिक्शन तक पहुंचेगा। प्रेडिक्शन तक, और जरा सा उससे रास्ता चूका तो वहां पर उनके प्रेडिक्शन में उतनी सटीकता नहीं रहेगी। लाल किताब क्या करती है, लाल किताब ने राशियां हटा दी, राइट, ठीक है, और दृष्टियां भी इन्होंने अपनी रखी हैं। 9 प्लेनेट हैं। अब वैदिक एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है, जो कुंडली बनती है, जैसे मैं हूँ वृषभ लगन की, ठीक है। लगन कैसे बनता है कि जिस समय हमारा जन्म होता है उस समय जो ईस्ट में राशि उदय हो रही होती है वो हमारी राशि बन जाती है, वो हमारा लगन बन जाता है। अच्छा। तो अब जैसे मेरा वृषभ लगन है, हो सकता है आपका कम्युनिकेशन से रिलेटेड काम है, हो सकता है कि आपका मिथुन लगन हो, हमारे कैमरामैन है, हो सकता है उनका सिंह लगन हो। तो लगन के हिसाब से ही वहां पर पूरी कुंडली का प्रेडिक्शन चलता है। ओके। अब लाल किताब ने क्या करा, इस चीज को इजी कर दिया, क्योंकि वो राशियां घूमती रहती हैं। अब लाल किताब ने क्या करा, इस चीज को इजी कर दिया, उन्होंने राशियों का चक्कर ही खत्म करा। अच्छा। लाल किताब में जो कुंडली बनेगी वो 1 से लेकर के 12 खानों में फिक्स है। अच्छा। 1 नंबर फिक्स है, 2 नंबर फिक्स है, 3 नंबर खाना फिक्स है। प्लैनेट्स वही रहेंगे जो आपके जन्म कुंडली के हैं। ओके। प्लैनेट्स की प्लेसमेंट वैसे कर दी जाएगी। तो अब यहाँ क्या है, राशियां फिक्स हो गई। अब राशियों से आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है। अब सीधा, और इतने सीधे स्टेटमेंट दिए हुए हैं। ये पंडित रूपचंद जोशी जी हैं, उन्होंने 1940 में अच्छा ये किताब लिखी थी और उस समय भारत का विभाजन नहीं हुआ था। हाँ। है ना। तो ये किताब उर्दू में लिखी गई थी, जालंधर में थे उस समय। ओके। अब ये कहा जाता है कि इनको कोई देवीय शक्ति आती थी जो इनको गाइड करती थी। अच्छा। इसीलिए इस किताब को रहस्यमयी बताया गया। इसमें क्या नहीं है, देखिए बिल्कुल सीधे स्टेटमेंट दिए गए हैं। अगर किसी का चंद्रमा पहले खाने में है तो वो व्यक्ति नहाने में बहुत टाइम लगाएगा। अच्छा। और
शीशा बहुत देखेगा, इधर उधर पलट के। मैं अपनी फैमिली में जानती हूँ एक पर्सन अच्छा? बिल्कुल बिल्कुल आप इधर से उधर नहीं कर सकते। और ये इतनी सटीकता दे रखी है कि आप ना ये भी बता सकते हैं कि जो आपको बर्थ डिटेल मिले हैं, आपकी कुंडली सही बनी है या नहीं बनी है, ये भी बता देंगे। निशानियां हैं, इनको कहते हैं निशानियां। अच्छा, अब जैसे किसी का जुपिटर 1 नंबर पहले घर में है, ठीक है, अब ये कहा जाता है, वहीं पे उपाय भी दे देंगे आपको। अब ये व्यक्ति जो है अपनी एजुकेशन बहुत रुक रुक के करेगा। अच्छा। और कई बार बीच में छोड़ देगा। अब लाल किताब कहती है आप कम से कम ग्रेजुएशन पूरा करो, चाहे आप रुक रुक के करो, आप प्राइवेट कॉलेज से करो, नहीं तो लंका लग जाएगी। इतनी स्ट्रगल हो जाएगी लाइफ में कि रोते रह जाओगे। और बड़ी मजेदार बात, जिसका जुपिटर खाना नंबर 1 में होगा, उसका ब्लड ग्रुप हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। अच्छा। और बी पॉजिटिव भी मिल सकता है, ज्यादातर बी पॉजिटिव मिलेगा। यानी कि हमारे जितने 12 खाने हैं जी, वो अलग अलग जो है वो बताते हैं। हर प्लेनेट 12 खानों में कहीं भी किसी की कुंडली में जा सकता है। हर खाने का स्पेशल उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए हैं जो बिल्कुल फिट बैठते हैं। अब देखिए वास्तु के लिए अगर हम देख लें, जिसका राहु 7वें घर में आएगा, अच्छा, उसका साउथ वेस्ट जो है वहां से फ्लोर थोड़ा नीचे रहेगा बाकी घर से। अच्छा। और उस घर में लेडीज भी दुखी रहेंगी। कोई काट नहीं सकता इन स्टेटमेंट्स को विकास जी, आज तक ऐसा कोई नहीं मिला। आप कई बार क्या होता है, हम ये निशानियां जो हैं किसी क्लाइंट, देखिए क्लाइंट आपकी रेमेडी कब करेगा, जब उसका आपके ऊपर ट्रस्ट बैठेगा। सही बात, ठीक है। तो कई मतलब एस्ट्रोलॉजर्स जो है वो अपना ट्रस्ट बैठाने के लिए सबसे पहले एक तो ये भी है कि अपना ट्रस्ट बैठाना है क्लाइंट के ऊपर कि देखो हम आपकी कुंडली रीड करना जानते हैं, है ना, कहीं आप गलत जगह नहीं आए हो। दूसरा क्या होता है कि इससे आपको कुंडली सही है या नहीं सही है वो आपको पता चल जाता है। अब देखिए अगर बुध 3रे घर में है, राइट, तो आपके घर के पास स्टेशनरी की शॉप होगी, मिलेगी, पक्का अच्छा, मिलेगी। ओके, 1 किलोमीटर के अंदर या 500 मीटर के अंदर मिल जाएगी आपको। अरे वाह, अच्छा। तो ये सारी चीजें जो हैं ये लाल किताब इतनी सटीकता से बताता है। अब इसमें कुछ भी नहीं, अब आप वैदिक में ढूंढते रहिए, देखिए बहुत बहुत टाइम लगेगा वैदिक एस्ट्रोलॉजी आपको समझने में। लेकिन लाल किताब जो है वो अगर आप सिंसियरली पढ़ रहे हैं और आपने उसका सार समझ लिया है, तो आपको ना रेमेडी देने में टाइम लगेगा और ना आपको प्रेडिक्शन करने में टाइम लगेगा। तो मैम अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये जो लाल किताब में जो उपाय दिए हुए रेमेडीज, आप उस पर कितनी % एक्यूरेसी बताओगे कि कितना एक्यूरेट होते हैं वो? 100%। 100%? 100%। कुछ रेमेडीज तो ऐसी होती हैं कि इसमें आप करके मुड़े और वो आपको उसका फल मिल जाएगा। कुछ और रियली है ये, कुछ क्योंकि टोटके भी हैं इसमें, और कुछ होती है एकदम 2 घंटे बाद आपको रिजल्ट देंगी। कुछ होता है कि आपको थोड़ा सा टाइम लेकर के, देखिए इसमें क्या है ना विकास जी, सब एनर्जीज का खेल है ना। अब कुछ लोग लाल किताब के बारे में बड़े कंफ्यूजन्स क्रिएट करते हैं कि प्लैनेट्स की शिफ्टिंग हो जाती है, इससे लोग पसंद नहीं करते। बहुत सारे लोग हैं लाल किताब को नहीं पसंद करते हैं, उनको तंत्र से जोड़ के रखते हैं या कहते हैं कि भाई प्लैनेट्स, हमारी क्या हिम्मत है कि हम सूर्य जैसे प्लेनेट को, मंगल गुरु जैसे प्लेनेट को हम इधर से उधर शिफ्ट कर सकते हैं। सही बात। हम लोग, लेकिन लोग कहते हैं कि हर 2 घंटे बाद चेंज होते हैं ये, कुछ ने ऐसे बताया। वो उनकी गति, उनकी चाल चेंज होती है, ठीक है। लेकिन जो आपकी कुंडली में आ गए ना वो नहीं जाएगी। उनको आप शिफ्ट कैसे करेंगे? अगर मान लीजिए गुरु आपका पहले में और आप कह रहे हैं वहाँ खराब रिजल्ट दे रहा है, आपको चौथे में लाना है, आप कैसे कर लेंगे? प्लेनेट को उठा के नहीं कर सकते ना। सही बात है। सिर्फ आप एनर्जी से बैलेंस बनाते हैं। अच्छा, यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, जो रेमेडी देते हैं लाल किताब में, वो क्या होता है, जो प्लेनेट आपका गलत जगह प्लेस है या कहीं से उसके ऊपर टक्कर आ रही है, दृष्टि आ रही है, तो आपको वहां से उसको हटाना है। मतलब उसकी एनर्जीज को वहां की एनर्जी से मिलाना है जो उसके मित्र ग्रह हैं। ओके। भैया आप किसी मुसीबत में जब फंसते हैं, आप किसकी मदद लेते हैं? मित्रों की। सही बात है। सबसे पहले ढूंढते हैं ना, अपने रिश्तेदार हो गए, अपने मित्र हो गए, उन्हीं को ढूंढते हैं। सेम चीज, ये कॉन्सेप्ट सेम लाल किताब फॉलो करता है कि आपको मित्र की ताकत दे दी जाए, मित्र के संग मिला दिया जाए, मित्र के घर से आपकी एनर्जी लिंक कर दी जाए, तो वहां पर आपको अच्छे रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। हाँ, ऐसा नहीं है कि प्लैनेट्स का पूरा इफेक्ट खत्म हो जाएगा। अब ये डिपेंड करेगा कि आप कितने विश्वास के संग कोई चीज कर रहे हैं। अगर आप मान रहे हैं तो भगवान कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं है।
सही बात है ना। तो ये आपके टोटली विश्वास पे, अगर आप विश्वास के संग रेमेडी स्टार्ट करते हैं तो उसके रिजल्ट, लाल किताब जानी ही अपने उपायों के लिए जाती है। हाँ सही बात है, लाल किताब में तो बहुत उपाय है। एस्ट्रोलॉजर्स जो है प्रेडिक्शन करेंगे, लेकिन आप देखिएगा 90% एस्ट्रोलॉजर जो है वो लाल किताब की रेमेडीज ही दे रहे होंगे। सही बात है, क्योंकि ये रेमेडीज इनकी बिल्कुल श्योर शॉट है और सस्ती हैं। लाल किताब को इसीलिए गरीबों की ज्योतिष भी कहते हैं। अच्छा, घर की चीजों से आप उपाय कर रहे हैं, रिश्तेदारों से कर रहे हैं। अच्छा, अरे बहुत गजब की ये किताब है कि आप इसमें क्या है, अपने पुराने संस्कार लिए गए जो आजकल हम लोगों ने छोड़ दिए। आप ये बताइए, पहले के टाइम में जब आदमी मिलजुल करके परिवार में रहता था और नॉर्मल लाइफ जी रहा था, उसकी लाइफ में उतनी स्ट्रगल नहीं थी। आज क्या है, न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं। लोगों ने मॉडर्न बनने के चक्कर में अपने पुराने जो संस्कार थे उनसे हट गए, अपना स्ट्रगल ही बढ़ा लिया। स्ट्रगल बढ़ गया है, कितना स्ट्रगल बढ़ गया। राहु का काल इस समय कहा जाता है कि राहु का समय है ना। तो चीजें दिखती बाहर से बहुत सुंदर हैं, लेकिन अंदर सारे रिश्ते खोखले हैं। सही बात है। वो इसीलिए है क्योंकि आपने, और इसीलिए स्ट्रगल बढ़ गई है। तो लाल किताब आपको बेसिकली कर्म प्रधान है। आप जैसा कर्म कर रहे हो ना, आपको तुरंत उसके असर मिलने शुरू हो जाएंगे। कई बार पर्सन बहुत अच्छी कुंडली लेकर के आता है, लेकिन अपने कर्मों से ही खराब कर लेता है। अब जो कुंडली वो लेकर के आया है वो क्या, पुराने जन्म के उसके कर्म है, उसके हिसाब से ही तो उसको वही नक्षत्र, वही ग्रह, वही घर मिला है, वही लोग मिले हैं। लेकिन कई लोगों का बहुत अच्छा होगा, वो अपने कर्मों से खराब कर लेते हैं। मैम, लेकिन आप अभी जैसे बात करें कुंडली की, अगर हम ये समझ के चले कि किसी को मान लो अपनी कुंडली नहीं पता, कुंडली नहीं है, तो अब ऐसे में जो है लाल किताब क्या तब भी उपाय दे सकती है या नहीं? हाँ, लाल किताब तब भी उपाय दे सकती है, लेकिन हाँ उतनी सटीकता से उपाय नहीं आपको मिलेंगे। अगर जनरल उपाय आपको मिलेंगे इसमें, जहां पर हो सकता है आपका विश्वास काम करे और चीजें धीरे धीरे लाइन अप हो जाए और आपको वहां पर लाइफ में बैलेंस फील होने लगे। लेकिन अगर आपको किसी स्पेशल कोई प्रॉब्लम लेकर के आप आए हैं और उसके लिए चाहिए, तो फिर वो कुंडली में देखना पड़ेगा। ओके, थैंक यू सो मच मैम, आपने एक से एक उपाय दिए और विद लॉजिक। हमारे पास उपाय वाले तो बहुत पॉडकास्ट है, बट विद लॉजिक जो होता है वो आज मैम ने बहुत ही अच्छे हमें दिए। थैंक यू सो मच मैम। और आप लोगों को भी मुझे पता है पॉडकास्ट अच्छा ही लगा होगा, तो जल्दी से लाइक कर दो और चैनल को भाई साहब सब्सक्राइब जरूर कर लो। और चाहते हो कि मैम जो है फिर किसी नए टॉपिक को लेके आए तो प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। आप हमारे स्टूडियो में आए मैम, थैंक यू।